नकवी साहब हमारे जो तजिया निगार मैशत के हवाले से वो कहते थे कि मुल्क बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है माशाल्लाह। अब जो हुकूमत आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैशत के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला गया है और इसी तरह की सूरत हाल चल रही है आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप बहुत सारी अच्छाई आ रही। क्या आप भी इस पर एग्री है, आप भी इसको मानते हैं कि क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। देखिए नहीं, रिस्पेक्टफुली, वेरी रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री। और ये जो एक फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है उससे आप स्टेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब आप उससे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो वो ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका बड़ा एक आर्क है, उसकी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक तो इकोनॉमी थी जो सारे सुपर स्ट्रक्चर्स के नीचे है, तो वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में होता हुआ नजर भी आता है। तो मुझे तो सही तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इनफैक्ट कुछ तो बड़े रिडिकुलस किस्म के मैंने देखे कि स्टेटमेंट्स भी आए। चूंकि ईरान के सदर यहाँ पे आए हुए थे और ज़ाहिर है हमें बड़ी एक एनर्जेटिक फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है हमारे तमाम नेबर से, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो, सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मगर वो एक फेडरल मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अब ईरान के साथ पार्टनरशिप में आके तो हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे और अमेरिका की ऐसी की तैसी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो उसकी एक्चुअल जो चीज़ नज़र आ रही थी वो ये था कि एक ऐसा मुल्क जो 5 बिलियन के रिजर्व्स पे खड़ा है और 1 बिलियन मांगने के लिए अपने घुटनों पे IMF के सामने आया हुआ है, वो एक 23 बिलियन रिजर्व वाले मुल्क से मदद मांग रहा है और उस मुल्क के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहा है जिसके पास 300 बिलियन डॉलर्स के अलावा फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं और जिसके लिए आप उनकी बातें मानते हैं तो IMF जिसके अंदर उनकी बेसिक पॉलिटिकल वेटेज है, आपके पास 1 बिलियन का ट्रांच आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ी इंडिपेंडेंट आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कोई बड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर है। फैक्शन फिगर्स के शरीफ बरादरान जो हैं वो मास्टर रहे हैं, वो आज से नहीं, वो जब से हुकूमत में आए हैं तब से ही वो जीरो को इधर और जीरो को इधर लगाते हैं। सागदार साहब ने कितने साल जो है वो डॉलर को जो है वो 100 पे रखा और बाद में उनके अपने मिनिस्टर्स ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने लिख के अपने, तो उन्होंने कहा कि मुल्क को इससे बड़ा जबरदस्त किस्म का नुकसान पहुंचा है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं ये नजर आ रहा। आरिफ हबीब साहब ने कल जो बात की, वो रिपोर्ट हुई, वो दैट वाज वेरी करेक्ट। और इस वक्त अगर आप देखिए, मैं जिस लेंस से देख रहा हूँ, मैम ने अभी बात करनी थी, वो जाहिर है कि एक आपको लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी का बता रही थी, उनका एक उनके साथ काम है, एक्सपीरियंस है, पता लग रहा है। मैं एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको अपना बता सकता हूँ। आई एम पेइंग मिलियंस ऑफ रुपीज इन टैक्सेस, मिलियंस ऑफ रुपीज इन टैक्सेस। इवन जो मैं क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करता हूं उस पर भी मैं 1% एडवांस टैक्स दे रहा हूं, डिस्पाइट हैविंग फाइल्ड रिटर्न्स, डिस्पाइट विद होल्डिंग टैक्स, डिस्पाइट एवरीथिंग। और मेरे लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज्यादा है कि मेरे घर का बिल जो है वो 2.25 लाख रुपए आया है। तो 2.25 लाख रुपए में आपको बिजली का बिल देना, मैं आपको आई कैन शो इट टू यू, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ऐसा नहीं है, इवन देखिए ना, जो लोअर मिडिल क्लास है 30-35 हजार रुपए तो उसके घर पे बिल आ रहा है। अगर उसके 8-10 मेंबर्स हैं तो इससे कम नहीं आ सकता। आप किसी इल्यूजन में ना रहिए। तो मामला ये है कि जो अल्टीमेटली लोअर रंग्स को तो छोड़िए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तबाह कर दी। परहैप्स यहाँ पे सक्सेसफुल जो है वो वही है जो ये फॉर्म 47 और शरीफ जो एक जाविया है चीजों को देखने का, उसके मुताबिक आप किसी पब्लिक पोस्ट पे आए, ठीक ठाक चोरी करें, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बनाएं, दुबई में अली टावर्स बनाएं, लैम्बोर्गिनी गाड़ियां किराए पे दें और उसके बाद कहें कि मुल्क के हालात ठीक चल रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, मुझे तो ठीक चलते हुए